बाजार थाना क्षेत्र में रविवार रात को एक ब्यूटी पार्लर के अंदर दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां दुल्हन शादी के लिए तैयार होने आई थी। शादी से चंद घंटे पहले उसके गांव का ही एक युवक आया और दुल्हन से साथ चलने को कहा। दुल्हन के इनकार करने पर युवक ने उसे गोली मार दी। गांव के लोगों के मुताबिक युवक एक तरफा प्यार करता था। पार्लर में मौजूद महिलाओं को गोली मारने की धमकी देते हुए आरोपी भाग गया। घायल दुल्हन को उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उपचार के दौरान दुल्हन ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस मौके पर पहुंचे और टीमों का गठन कर तत्काल सिरफिरे गिरफ्तारी के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के बरगाय गांव के रहने वाले राजकुमार अहिरवार की 20 साल की बेटी काजल की उसके पड़ोसी दीपक अहिरवार से बातचीत होती थी। दीपक उसको पसंद करता था और शादी करना चाहता था, मगर काजल और उसका परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। परिजनों ने काजल की शादी रात से तय कर दी थी। रविवार को दोनों की शादी होनी थी, इसके लिए काजल अपने परिवार के साथ रविवार शाम को ही मैरिज हॉल में पहुंच गई थी, लेकिन सिरफिरे आशिक ने उसे गोली मार दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद में झांसी जनपद में थाना छिपरी बस्ती थाना क्षेत्र में एक दतिया जनपद में सोनागिर एक थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे एक बरगाई गांव का रहने वाली एक लड़की है, यहाँ झांसी जनपद में आई हुई थी और उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिया गया। हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद है। डॉक्टर ने बताया कि इनको गोली लगने से इनको मृत्यु हो चुकी है। जिसने गोली मारा है वो लड़का उस लड़की से परिचित है और वो भी दतिया जनपद में उस सोनागिर थाना क्षेत्र का वही गांव का रहने वाला है। और ये किस संबंध में ये गोली मारी गई क्या है वो सब इन्वेस्टिगेशन की विषय है। बट जो लड़का जो गोली मारा है उसको पकड़ने के लिए तत्काल अभी 2 टीम हम लोग दतिया जनपद के लिए रवाना कर चुके हैं। मैं स्वयं दतिया एसपी से भी बात कर चुका हूँ और वहाँ का लोकल टीम हमको मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं वहाँ पे। और लोकल क्षेत्र में जहाँ इन लोगों का जो जाने की संभावना है वहाँ भी हम लोग दबिश देंगे। जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीछे ही जिसको हम जानते हैं उसकी भतीजी है, वो दतिया में रहती है। यहाँ पे हमारे पास ब्राइडल होने, उसके साथ पे 4 लड़कियाँ और थी जो साइड मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ मेकअप ही हो रहा था क्योंकि आज मेरा एक फंक्शन था ग्वालियर में। मैं 6:30 पे आई तो मेकअप और लाइट की भी आप लोग जानते प्रॉब्लम है, तो मैं मेकअप स्टार्ट किया। ब्राइडल की ही हो रही थी, लास्ट में उसी एक लड़का आया मुंह पे बांध के, वो कहता है यहाँ पे दुल्हन हो रही है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है, तो कह रहे काजल ज़रा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो उसने कहा नहीं आ रहे। तो उसके जो एक रिश्तेदार है वो बोली कि बाहर निकलो। मैंने कहा भैया यहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउ, जेंट्स नहीं आते। तो उसको बाहर निकाला, बाहर गया तो हमने कुंडी लगा दिया। तो उसे जस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाज़ा तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उससे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब तक मैं अपने हस्बैंड, क्योंकि आज संडे क्लिनिक बंद रहता है, हस्बैंड को बुलाने गई कि एक लड़का घुसाया है, आप पुलिस को बुलाइए, तब तक उसने गोली मारी और चल गई। तैयार हो रही थी तो उसके बाद वो आया, वो बोलने लगा कि तुम मेरे साथ में चलो। दीदी ने मना कर दिया तो वो उसने डायरेक्ट कांच फोड़ के गोली दे दी। कौन था ये? दीपक था, मेरे गांव का लड़का। अच्छा। हाँ। आज क्या शादी? हाँ दीदी की शादी थी आज। पार्लर पे तैयार होने गए थे। हाँ मैं थी वहाँ पर और भी थे 2 लड़कियाँ। कितने लोग थे? हम लोग थे 4 लोग हम थे और 3 पार्लर वाली थी 4। वो लोग जो आए थे वो कैसे थे? वो रुमाल बांधे थे, काले कलर का चेहरा पे और एक बैग टांगे थे ब्लू, वैसी स्लेटी कलर की टी-शर्ट पहने था। एक ही दिखा मुझे। तो क्या कह रहा था वो बोल रहा था कि काजल तुम मेरे साथ में चलो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703।